जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ठंड भी बहुत पड़ रही है तो ठंड से बच के रहना है, मेहनत करते रहना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, एमपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आई है, आपके अकॉर्डिंग आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। जी हाँ, तो हमने बहुत ही रिसर्च की है, बहुत ही मेहनत की इस वीडियो में। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सके। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले एक छोटी सी लाइनें जो हमें ऊर्जावान बनाती हैं, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है। तो चलते हैं आज के सेशन में। इससे पहले कुछ लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। ना पूछ के हमारी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है मेरे दोस्त, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो अपने आप को मेहनत करते रहना है। और हाँ, दृढ़ निश्चय से कोई भी काम असंभव नहीं होता। यदि आपके पास दृढ़ निश्चय है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। ये तो सरकारी नौकरी की तो बात क्या है। चलो आइए चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली एमपी पुलिस का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट का रिटन में, यानी जनरल से हम बात करते हैं, यदि जिन भी स्टूडेंट का रिटन में यानी जनरल में 77 प्लस मार्क्स आए थे, जनरल वाले जो स्टूडेंट थे 77 प्लस मार्क्स आए थे, उनको फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया गया था। इसके साथ साथ ओबीसी वाले जो स्टूडेंट थे, ओबीसी वाले जो स्टूडेंट थे उनको 76 प्लस नंबर थे या इसके आसपास थे, उनको कॉल लेटर आया था, फिजिकल के लिए आया था। इसके साथ ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 72 प्लस नंबर आए थे। रिटर्न की बात कर रहे हैं, याद रखना रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो उनको कॉल लेटर आया था, फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया था, यानी फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ देखिए एससी में यदि जिन भी स्टूडेंट का 17 प्लस नंबर आ रहे थे उनको भी कॉल लेटर आया था फिजिकल के लिए। एसटी के जो स्टूडेंट है उनको 64 या 65 के आसपास जो नंबर आए थे उनको कॉल लेटर आया था फिजिकल के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी थी हमारी 7411 पोस्ट थी। 7 गुना बच्चों को बुलाना था, 7 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिन भी स्टूडेंट का, यानी हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट का ये कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स के आसपास आ रहे थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। यानी जनरल से यदि कोई स्टूडेंट 77 प्लस आ रहा है तो उनको कॉल लेटर आया था। ओबीसी 76 प्लस आ रहे थे, ईडब्ल्यूएस 72 प्लस, एससी 70 प्लस और एसटी 64 प्लस, यानी जिन भी स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे इतने कैटेगरी वाइज उनको कॉल लेटर यानी बुलाया गया था फिजिकल यानी सेकंड स्टेज के लिए। अब जैसे सभी को तो पता है कि जो हमारा जो एग्जाम एमपी पुलिस का है तो वो 2 फेज में फाइनली मेरिट बनने वाली है। यानी फाइनल बात करें तो 100 मार्क्स का जो है रिटन था, 100 मार्क्स का फिजिकल था। इससे पहले क्या होता था कि जो आपका जो मेरिट बनती थी रिटन बेस पे बनती थी, लेकिन अब जो है तो आपका जो मेरिट बनेगी तो आपको फिजिकल और रिटन दोनों पे बेस पे बनेगी, यानी टोटल मार्क्स पे बनेगी 200 नंबर पे बनने वाली है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इससे बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जितने नंबर आए थे तो इनको रिटर्न में नंबर आए थे, इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब हम फिजिकल की बात करते हैं। हमारा जो फिजिकल चला था, फिजिकल में हम बात करते हैं, देखिए हमने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद देखिए कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, रिसर्च करने के बाद ही डाटा है यहाँ पे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद ये डाटा है। ठीक है, रिसर्च हमने किया है, मेहनत किया, इस पर काम किया है, तभी थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए यदि जनरल के, देखिए फिजिकल में हम नंबर की बात कर रहे थे तो देखिए 65 से 68 नंबर आ रहे थे। एवरेज बात कर रहे हैं, जनरल वालों के नंबर 65 से 68 नंबर तक आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जैसे कि फिजिकल निकलने के बाद, फिजिकल देने के बाद वहां पे बहुत ही ज्यादा 10 से 15 नंबर बढ़ा के अपना फिजिकल का नंबर बता रहे थे, उस पर नहीं जाना। अब यहाँ पे ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 68 से 70 तक एवरेज बन रहे थे स्टूडेंट के। फिजिकल की बात कर रहे हैं, देखिए कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन हमने ये रिसर्च की है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट थे 70 से 71 बन रहे थे
और एससी वाले जो बच्चे हैं, एससी वाले यहाँ से थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे फिजिकल में, लेकिन उनको 75 से 76 के बीच एवरेज बन रहे थे। वही एसटी की बात कर लेते हैं तो 75 से 85 तक भी नंबर इन्होंने लाया। ठीक है, 85 से ज्यादा हो सकता, 2-3 नंबर प्लस भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर प्लस भी मान सकते हैं। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि देखिए कैटेगरी वाइज इन्होंने फिजिकल में इतना नंबर लाया है। अब यदि हम इनको कैटेगरी वाइज इसको हम यदि देखें, ओवरऑल एमपी की हम बात करें, ओवरऑल एमपी की हम बात कर लेते हैं, ओवरऑल एमपी की हम यदि हम बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, फिजिकल के, ठीक है, जो फिजिकल के जो मार्क्स बन रहे हैं 70 से 74-75 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात कर सकते हैं कि 70 से 75 के बीच पूरे एमपी में ये फिजिकल के मार्क्स बन रहे हैं, यानी 70 से 75 बन रहे हैं ओवरऑल पूरे एमपी की हम बात कर रहे हैं। अब जिन भी स्टूडेंट का कहना है कि सर जो एसटी वाले हैं 90 तक फिजिकल में मारे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो एसटी वालों का जो चयन हुआ था रिटन में, यदि आप इसमें 90 जोड़ भी देंगे, इक्का दुक्का ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 90 तक मारे हैं, तो 9 6 15 154 होता है। देख सकते हो 154 होता है। और आपको पता होगा, यदि आपने ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, जिन भी स्टूडेंट का जनरल के बराबर मार्क्स आएंगे तो फिर वो जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि वो जनरल एक कोई कैटेगरी नहीं होती, वो एक नंबर की तरह डिवाइड होता है। तो जिन भी, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, याद रखना यदि उनके जनरल के बराबर नंबर आ रहे हैं तो फिर वो जनरल से फाइट करने वाले हैं। ठीक है, यदि जनरल के बराबर नंबर आ रहे हैं तो फिर वो जनरल से फाइट करने वाले हैं। ठीक है, या कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो सर फिर कट ऑफ कितनी जाने वाली? अब बहुत से हमने वीडियो देखे हैं, बहुत से यूट्यूब में वीडियो देखे भर भर के कि सर कट ऑफ तो 160 तक पहुंच रही, 170 तक, 165 तक पहुंच रही है। देखिए वो कुछ और टाइम था जब रिटर्न था। ठीक है, रिटर्न के बेस पे मेरिट बनती थी, तब हम मान सकते थे कि हाँ जनरल वालों का 80 तक जा रहा है, कट ऑफ 85 जा रहा है, तब हम मान सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो फिजिकल में इसमें क्या है कि फिजिकल कुछ ऐसे थे जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो फिजिकल देने नहीं आए थे। जी हाँ, जो फिजिकल देने ही नहीं गए थे। ठीक है, यानी फिजिकल में उपस्थित ही नहीं थे। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से गिरावट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाली है आपके देखिए कट ऑफ में। अब देखिए कोई कुछ भी बोले कि सर आप इतना ज्यादा कम बताएंगे या इतना ज्यादा हाई बताने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनल देखिए बहुत सारी इसमें कंडीशन होने वाली। पहला तो देखिए ये जो है इसमें जो आपको मेरिट बनने वाली है, तो रिटन और फिजिकल दोनों बेस पे मेरिट बनने वाली है। ठीक है, दूसरी बात ये चीजें है कि ये जो जिनमें ये जो फिजिकल है, फिजिकल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो डिसक्वालीफाइड हो गए थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो उपस्थित भी नहीं हुए थे। और आपको पता है कि जो मेरिट बनने वाली है फिजिकल और रिटन दोनों बेस पे बनने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है, जो भिन्न मुराने वाले बच्चे हैं, हमने देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि 90 नंबर तक मारे हैं। तो देखिए यदि 90 85 नंबर मारे हैं, तो यदि उनके 64-65 नंबर आ रहे हैं तो फिर वो 150-55 जा रहे हैं। और आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो वो फिर जनरल से फाइट करने वाले हैं। तो सर फाइनली कट ऑफ कितना जाने वाला है? और हम फिजिकल की देखिए हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए 70 से 75 है, ओवरऑल 70 से 75 तक ही फिजिकल ओवरऑल एमपी की बात कर रहे हैं। 70 से 75 नंबर ही फिजिकल पे ला रहे हैं, ओवरऑल की हम बात करते हैं। यदि हम इसको जोड़ेंगे भी, याद रखना, यदि हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, यदि हम इसको जोड़ेंगे 85 को जोड़ देंगे, 76 को जोड़ेंगे, 71 को, 70 को, 68 को यदि काउंट भी करते हैं तो समथिंग मेरे हिसाब से 370 एवरेज बन रहे हैं। ठीक है, 6 5 11 12 12 और 20 जीरो। ठीक है, 6 और 7 6 13 7 20 20 7 27 3 30 5 35। ठीक है, 35 2 37। हाँ, 370 बट यदि आप 5 भी करते हो तो देख सकते हैं आप 5 7 35 होता है, 35 और बचे 2, 5 चौको 20, यानी 74 बन गया। यदि हम इसको भी काउंट कर रहे हैं तो ओवरऑल 74 बन रहे हैं, ओवरऑल 74 बन रहे हैं आपके फिजिकल पे बन रहे हैं। और हम यदि इसको काउंट कर रहे हैं तो आपके 70 बन रहे हैं। यदि हम इसको काउंट कर लेते हैं तो फिर 70 बन रहे हैं आपके, टोटल 70% ही बन रहे हैं फिजिकल में, यानी 70 से 74 के बीच आपका फिजिकल बन रहा है। और रिटन यदि आप देख सकते हैं, यदि इसमें आप जोड़ सकते हैं तो आपका फिर देखिए कितना कट ऑफ निकल के आ रहा है। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग कोई मैं दावा नहीं करता हूं, देखिए ना कोई मैं भविष्यवाणी कर पाऊंगा कि मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही, लेकिन हाँ श्योरिटी इतनी है कि लगभग आपका यदि इतने नंबर आ रहे हैं जो हम बताने वाले हैं कट ऑफ, तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे हम कट ऑफ बताने वाले, ध्यान से देखना, कट ऑफ बताने वाले हैं कि आखिर कट ऑफ पे जाने वाली है। एक तरफ हम देख लेंगे, ठीक है, मेल की और फीमेल दोनों की हम बताने वाले हैं। देखिए, ठीक है, मेल और फीमेल, देखिए सेशन को शेयर कर देना, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेल और फीमेल दोनों की हम बताने वाले हैं क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, देखिए यदि जनरल का स्टूडेंट कोई है, ठीक है, जनरल वाले का स्टूडेंट का यदि वो मेल से बिलोंग करता है तो 144 से 149, ठीक है, 144 से 149 के बीच आ रहा है तो वो सेफ जोन समझ सकते हैं। जी हाँ, 144 से 149 के बीच आ रहा है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं। ओबीसी वाला जो बच्चा है, ओबीसी वाला बच्चा 140 से 45, 140 से 145 आ रहे हैं तो फिर सेफ जोन में आप हो सकते हैं आराम से। एससी की मैं बात, एक ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं 138 से 40, 138 से 140 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद एससी की हम बात कर लेते हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो एससी वाला जो बच्चा है वो 130 से, ठीक है, 130 से 135 आ रहा है तो वो फिर सेफ जोन में है। एसटी की बात कर लेता हूं, 125 से 130 जा रहा है तो वो फिर सेफ जोन में है। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं भाई बोलेंगे कि सर आप बहुत ही कम कट ऑफ बता रहे हैं। देखना, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली नहीं है क्योंकि इस बार आपका फिजिकल का भी नंबर जुड़ने वाला है और फिजिकल दोनों बेस पे, रिटन और फिजिकल दोनों बेस पे मेरिट बनने वाली है। हम बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं तो हमारे फीमेल वाले जो बहनें हैं उनके यदि जनरल से बिलोंग करते हैं और 130 से 135 आ रहा है, 130 से 135 या इससे 1-2 नंबर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 130 से 135 के बीच आ रहा है तो सेफ जोन में है। ओबीसी वाली जो हमारे बहनें हैं, ओबीसी वाले जो बहनें हैं उनके जो 125 से 130 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। 1-2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकती हैं। एससी वाले जो हमारे बहनें हैं, एससी वाले जो बहनें हैं 120 प्लस। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाली जो बहनें हैं 125 से, ठीक है, 128 के बीच आ रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में है। हमारे एससी वाली जो बहनें हैं, एससी वाली जो बहनें हैं इनका जो 120 प्लस आ रहा है, ठीक है, 120 से 125 आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। इसके बाद हम एसटी की बात कर लेते हैं तो 120 प्लस आ रहा है, 122 से 122 प्लस आ रहा है तो सेफ जोन में है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आप बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला, इसके बहुत सारे रीजन आप देख लेना, जैसे रिजल्ट आएगा देख लेना, इससे बहुत ही कम अंतर आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 नंबर आपको अंतर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेशन को खूब ज्यादा शेयर करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।